हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, हमने पिछली वीडियो में जो है ठोस अवस्था कंप्लीट किया था। आज नए चैप्टर के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं विलयन। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण जो होता है वह विलयन कहलाता है। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक, तो हम देखेंगे कि जैसे यहीं पे अगर और बात करें यौगिक में क्या होता है, ये दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में मेल खाते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है, और वहीं दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं यानी कि अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वह मिश्रण कहलाता है। ठीक, ओके। अगर इसी में आगे देखें, अगर दो पदार्थों का है ना निश्चित अनुपात में मेल हो तो वह यौगिक कहलाता है। यौगिक, ये जो पदार्थ हैं वो क्या हो, निश्चित अनुपात में मेल खाते हैं। निश्चित अनुपात, अगर ये निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, जैसे H2O में हाइड्रोजन जो होता है वह 1 अनुपात और ऑक्सीजन 8 अनुपात भार की दृष्टि से होते हैं। ठीक, इस अनुपात में मिले तभी जाके वो किसका निर्माण करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। वहीं जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, अनिश्चित अनुपात यानी कि उनका मेल की कोई लिमिट नहीं होती, अलग अलग मात्रा में मिलते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, मिश्रण। जैसे H2O तथा एथेनॉल, इन दोनों को लेकर किसी भी मात्रा में जब मिलाया जाता है तो यहां पे बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ठीक, तो समझ में आ रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यौगिक कब बनेगा, जब ये दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले तब यौगिक बनता है, जब अनिश्चित अनुपात में मिले तो मिश्रण बनता है, और विलयन एक सममांगी मिश्रण है। ओके, ठीक। अब देखते हैं सममांगी मिश्रण, जो कि विलयन जो है एक सममांगी मिश्रण है, में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, सममांगी मिश्रण किसे कहेंगे, सममांगी मिश्रण, जो कि यही क्या है, विलयन है। सममांगी मिश्रण कौन कहलाएगा, जब किसी विलयन में प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो, एक समान हो। जब विलयन के प्रत्येक भाग का
संगठन समान होता है उसे क्या कहते हैं? सममांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, जब विलयन में प्रत्येक भाग का संगठन कैसे हो, एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? सममांगी मिश्रण। ठीक है, ओके, ठीक। अगला है विलयन क्या है? एक सममांगी मिश्रण। ठीक है जी, ओके। अब जो विलयन जो है, जब विलयन का निर्माण दो पदार्थों से मिलकर हो तो वह विलयन द्विअंगी तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ओके, ठीक है भाई। जब दो पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है उसे द्विअंगी विलयन तथा जब तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को तथा जब तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जब दो पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है तो उसे द्विअंगी विलयन तथा जब तीन पदार्थों से मिलकर जो विलयन बने उसे क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ओके, उदाहरण देखें। उदाहरण, शक्कर प्लस पानी, ये बना ये मिलकर बनते हैं विलयन, तो ये बना द्विअंगी। क्या बनेगा ये? द्विअंगी। कैसा बनेगा? द्विअंगी विलयन। कैसा विलयन होगा ये? द्विअंगी विलयन होगा। ठीक, जब यहीं पे शक्कर पानी में और एक नमक मिला दें तो इस विलयन का निर्माण तीन पदार्थों से हुआ है, तो ये कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। ओके, त्रिअंगी विलयन। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, विलयन में या सममांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक तथा जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट है विलयन में विलेय तथा विलायक। विलयन यानी कि समांगी मिश्रण। विलयन में जिस अवयव की मात्रा
अधिक होती है, अधिक होती है, वह विलायक तथा जिस अवयव की मात्रा, जिस अवयव की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है तथा जिस अवयव की मात्रा विलयन में कम हो उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, ठीक। विलयन का जो भौतिक अवस्था का निर्धारण है वह विलायक करता है। ठीक है, आगे क्या है, विलायक, विलायक विलयन की, विलयन की भौतिक अवस्था का, भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, ये ऊपर सब समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है विलेय और विलायक ये दोनों मिलके विलयन बनाते हैं। ठीक, और इस विलयन की भौतिक अवस्था कैसी होगी इसका निर्धारण विलायक करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हम शक्कर को ले जाके पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, क्या किए, शक्कर लिया, शक्कर को ले जाकर हमने पानी में घोला तो बना क्या, शरबत। क्या बना, शरबत। इस शक्कर की अवस्था देखें, ये तो क्या है, विलेय है, सॉरी शरबत को देखें तो शक्कर विलेय है और पानी विलायक है, विलायक। और ये जो शरबत जो बना ये किसकी, इसकी अवस्था कैसी है, अभी द्रव है। ठीक, अब यहां देखें विलेय कैसा है, ठोस है ना, विलायक कैसा है, द्रव है, पानी द्रव है, और बनने वाला शरबत कैसा है, द्रव। तो जो शरबत जो है ये विलयन बना है ना, ये विलयन है, तो इस विलयन की अवस्था का निर्धारण किसके जैसा हुआ, विलायक के जैसा। अर्थात जो विलयन बनेगा उस विलयन की अवस्था क्या होगी यह कौन निर्धारित करेगा, विलायक। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक, विलेय तथा विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक तथा जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय कहलाता है। एक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक करता है। ठीक, ओके, ठीक, इसको ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ठीक, चलिए अब देखते हैं सांद्रता के पद। विलयन है, विलयन कैसा है, इसकी सांद्रता क्या है, या विलयन के में कितने विलेय घुला हुआ है, विलायक की मात्रा क्या है, कितने विलेय हमने लिया, कितने विलायक में घोला। तो विलयन की पूरी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सांद्रता के पद। विलयन की अलग अलग सांद्रताओं को दर्शाने के लिए जो है कुछ टूल्स हैं जो क्या है, सांद्रता के पद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सांद्रता के पद। सांद्रता के पद, ठीक, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत किसी
विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो विलायक के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, जो विलायक के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, ठीक है। 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, चलिए देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक कोई विलयन है, ठीक, यह एक विलयन है, ठीक। विलयन का निर्माण कैसे हुआ? हमने मिलाया इसमें विलेय, क्या मिलाया? विलेय। दूसरा पदार्थ मिलाया हमने विलायक। विलयन के निर्माण में हमने विलेय मिलाया और क्या मिलाया? विलायक। जो विलेय था उसका द्रव्यमान था Ma, ठीक ठीक। विलेय A है, उसके द्रव्यमान को M से प्रदर्शित कर रहे हैं तो Ma। विलेय विलायक यहाँ पे B है, इसका द्रव्यमान को शो करेंगे M से, तो क्या हो गया? Ma विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान क्या? Mb। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? दोनों द्रव्यमान आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे Ma प्लस Mb, ठीक है। ये क्या है? विलयन का द्रव्यमान, ठीक। तो यहां देख लेते हैं विलेय का द्रव्यमान, ठीक। किसका? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ये बराबर कितना है? Ma, ठीक। वहीं पे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान Mb। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान जिसमें विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान आपस में जुड़ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये यहां हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, ठीक। विलेय का द्रव्यमान कितना है? Ma। विलायक का द्रव्यमान कितना है? Mb। यानी विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? Ma प्लस Mb। क्लियर है? ठीक है यहां तक, ठीक। अब आगे देखें, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक। तो हमने विलयन का द्रव्यमान निकालना सीख लिया। विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमानों को आपस में जोड़ देंगे तो विलयन का कुल द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखेंगे कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। इसके लिए सूत्र, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100, ठीक। हमको निकालना है ए क्या है? विलेय है, ए यानी कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहां पे होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। ओके, विलयन का कुल द्रव्यमान, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए गुणित 100, ठीक।
तो इस सूत्र से हम निकाल सकेंगे क्या, किसी विलेय का द्रव्यमान। ठीक, इसको और फॉर्मूला वाइज अगर अपन करें तो विलेय के द्रव्यमान को शो करते हैं Ma से। ठीक, विलेय का द्रव्यमान कितना है, Ma। विलयन का द्रव्यमान कितना है, Ma प्लस Mb, और प्रतिशत के लिए 100। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हम इस फॉर्मूला से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, ओके। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक, इस फॉर्मूला से बड़े ही आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। विलायक, विलायक कौन था, B का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलायक का निकाल रहे हैं तो ऊपर कौन आएगा, विलायक का द्रव्यमान बटे नीचे में विलयन का कुल द्रव्यमान। यहां पे आएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित 100। ठीक, इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में शो करें तो Mb का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक का द्रव्यमान कितना है, Mb बटे विलयन का द्रव्यमान Ma प्लस Mb इंटू 100। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। इस सूत्र से हम विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं और इस सूत्र से हम विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो ये था, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्रश्न करते हैं इस फॉर्मूला से कैसे बनता है। ठीक, चलिए, हो गया, ओके। एक प्रश्न है हमारे पास जो कहता है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया जाता है या बनाया गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 20 ग्राम शर्करा को, 20 ग्राम शर्करा, शर्करा को जल में घोलकर, जल में घोलकर 100 ग्राम, जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, 100 ग्राम विलयन बनाया गया, बनाया गया। ठीक है, 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो शर्करा, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसको अपन को हल करना है। पहले तो देख लो, एक विलयन बन रहा है, क्या बन रहा है, विलयन। इसका द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। ठीक, यहां एक विलेय है, विलेय कौन है, विलेय है शर्करा। ठीक, एक विलायक है यहां, तो किसमें घोला जा रहा है, जल में, तो विलायक कौन है, जल। ठीक, तो यहां आपको देखना पड़ेगा कि दिया है, दिया है ना, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि Ma बराबर कितना, 20 ग्राम।
20 ग्राम। ठीक, ये क्या है? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम, है ना। तो यहां विलायक का द्रव्यमान नहीं दिया है, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। तो हम विलयन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वो किसका द्रव्यमान हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। ठीक, तो हमको यहाँ विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत के लिए सूत्र क्या है? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है MB बटे MA प्लस MB इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला है, अभी अभी हम लोगों ने देखा। विलायक के लिए विलेय होता तो यहाँ पे MA होता, बाकी सब सेम। तो MB कितना निकल के आ गया भाई? है ना, सॉरी, किसका निकालना है अपन को? विलायक का भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ विलेय का पूछा है। शर्करा विलेय है ना, शर्करा विलेय है। तो इससे हम विलायक का निकाल सकते हैं, इससे जो है हम विलायक का निकाल सकते। चलो निकाल के देखते हैं। विलायक का कितना हो गया यहाँ पे? 80 ग्राम। नीचे में प्लस कितना है? 100 ग्राम इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका जो प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत आया विलायक का प्रतिशत? 80%। और यही हमको निकालना है किसका? विलेय का पूछा है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते? विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ क्या हो जाता? MA अपॉन MA प्लस MB, यानी कि ये विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ठीक, ये फॉर्मूला है विलयन का द्रव्यमान निकालने की, विलेय के लिए, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। ठीक, तो MA कितना दिया है? 20 ग्राम। ठीक, विलयन का कितना है? 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम है विलयन का। तो इसको हल करोगे तो एक कट जाएगा, कितना ग्राम निकल रहा है? 20%। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये क्या है? शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत है। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया? 20। और वही विलायक है जो जल का द्रव्यमान प्रतिशत इस प्रश्न से निकालते तो आता 80 ग्राम। तो इस तरीके से आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।